We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम को लेकर के आज जिस तरीके से नमाज पढ़ी गई, उनके लिए दुआएं मांगी गई है, उनको शांति मिले, जो घायल हैं वो जल्दी ठीक हों, किस तरीके का नमाज में उनके लिए दुआ मांगी गई? भाई हमने जितने भी मजलूम मारे गए हैं वहाँ पे बेगुनाह थे, वो निहत्ते थे, उन पे आतंकी जो हमला हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और खुदा उन जालिमों को निस्तनाबूद करे, तबाह व बर्बाद करें जिन लोगों ने ऐसे तरह के जुल्म करे हैं उन मजलूमों के ऊपर। आप देश से क्या उम्मीद कर रहे हैं इस वक्त, वो क्या करे? देश इस समय हमारे नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री से ये गुहार है कि वो इसका कड़े से कड़ा जवाब दें उनको, और हमारी सेना से मतलब ये गुजारिश है कि वो किसी भी तरह की उनके साथ कोई मुरव्वत ना करें, कोई भी तरह से कोई रियायत ना करें और उसका सख्त जवाब दें उसको। जी आज जब नमाज के लिए बैठे तो कैसा? हाँ, जो लोगों के ऊपर हुआ उसके लिए तो बहुत ज़्यादा दुख है। वो मज़लूम लोग बिना वजह के मारे गए और इसके लिए गवर्नमेंट को देखना चाहिए, जो गलत हुआ है उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, मतलब उनको भी मारना। आपके जहन में क्या बात आती है जिन्होंने ऐसे बेगुनाहों को मारा है? वो बिल्कुल उनका मतलब वो तो टेररिस्ट हैं ही हैं, उन्होंने मारा, उन्होंने बिल्कुल गलत किया। अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, ये तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी वहाँ पे कैसी थी उसकी युद्ध। जी हम ये मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मुसलमान तो हो नहीं सकते, ये इनका कोई धर्म नहीं होता आतंकवादियों का, और ये बिल्कुल एकदम मुसलमान तो ये है ही नहीं। हमारे धर्म में ये कहा गया है कि किसी भी काफिर के ऊपर भी अगर जुल्म करा तो उसकी बद्दुआ जो है सीधी अल्लाह तक जाती हैगी और उसकी बद्दुआ कबूल होती है। पूरा देश कह रहा है युद्ध हो इस बार। नहीं, ये तो नाबूद किया जाए आतंकी और आतंकियों के आगे। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा है तो बिल्कुल जड़ से ख़त्म किया जाए, क्योंकि आतंकवाद का खात्मा होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है मानवता को ठेस पहुंचती है और न जाने इसमें कितने मासूम बच्चे हैं और फिर जो जेंट्स हैं और बेचारे जो मतलब उसमें मारे गए हैं, कितने अफसोस की बात है, दर्दनाक है। और इसमें अगर जो ये आतंकवादी हैं इनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए आतंकवादियों का, और जो इनके मतलब संगठन हैं जिस भी तरीके से हैं। आज जो आप लोगों ने नमाज पढ़ी उसमें क्या? नमाज में तो हम यही दुआ करते हैं, मतलब इनके लिए बद्दुआ की है हमने, क्योंकि भाई हमें बद्दुआ का हक है कि हमने जालिम के लिए हमेशा बद्दुआ की है और हम हमेशा करते रहेंगे बद्दुआ। जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा हमने आवाज़ उठाई है और उठाते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं जुल्म के ख़िलाफ़, क्योंकि हम अन्याय को तो हम जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करते रहते हैं। अगर हमारे बस का होगा तो हम अन्याय को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हम जो नहीं चाहते कि हमारे देश में अशांति हो, हम चाहते हैं कि पूरे देश में वर्ल्ड में अमन हो, शांति हो, सुकून। आज देश की आवाज़ पहचान पा रहे हैं, क्या कहना चाह रहा है देश? जी देश तो यही चाहता है कि हमारे देश में शांति हो, सब मिलजुल के रहें, हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिलजुल के रहें। हमारा धर्म जो है हमको ये नहीं सिखाता कि हम जो है आपस में लड़ें, हम सब मिल के रहें, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हमेशा से साथ में रहें और हमेशा साथ रहेंगे। और इन आतंकवादियों के आतंक से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, इनको जड़ से अभी तो पानी बंद किया है, आगे क्या क्या बंद कर देना? जी बिल्कुल इनको सब कुछ इनका बंद कर देना चाहिए। इनसे हमें कोई ताल्लुक़, इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। इन आतंकवादियों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आम आदमी है, जो आम नागरिक है, जब वो कहता है तो देश को ताकत मिलती है, इसलिए आप लोगों की बात और ज़बान बेहद महत्वपूर्ण है। आप एक आवाज़ में क्या कहेंगे? जो जिन लोगों ने गलत किया उनके साथ तो बिल्कुल मतलब उनके लिए तो पूरी सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। उन लोगों ने मतलब मजलूमों पे जुल्म किया उन लोगों ने। और भी हमारे साथ कुछ है, जो भी हुआ पहलगाम में, देश की आवाज़, आपकी आवाज़ क्या कहती है? बिल्कुल गलत हुआ, उन सबको फांसी पे लटकाना चाहिए और पूरा देश गमगीन है इस हादसे से, चाहे किसी भी धर्म का, जात का, मज़हब का हो। ये हमारे देश का मसला है, कोई धर्म कोई जाति का ये मसला नहीं है। आतंकी और उनके आकाओं को खत्म कर देना चाहिए, उनको नष्ट कर देना चाहिए, बिल्कुल तरीके से निस्तो नाबूद कर देना चाहिए। पाकिस्तान में इस बार फिर युद्ध हो जाए। हाँ हो जाए, हम सब उसके लिए राजी हैं। आज नमाज के वक्त भी यही बात कही, यही कही, और हम लोग ने मुसल्ले से दुआ भी करी कि उन सबको बद से बदतर हालत में उन सबको मारा जाए, फांसी पे लटकाया जाए, और हम सब में आक्रोश है। मुसल्ले से क्या दुआ की और क्या है देश? जी बेशक एक ये ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है कि मतलब मजलूम के साथ खड़ा होना, और जो कुछ हुआ वो एकदम ही काबिल बर्दाश्त नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। और यही कह सकते हैं, चाहे इसके अगेंस्ट अगर इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है या जिसका भी हाथ है, सरकार को और हमारी मतलब
इंटेलिजेंस को सबूत देने की जरूरत पड़ती है क्या? पाकिस्तान अभी भी हम कह सकते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते नहीं हैं? नहीं नहीं बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकते। इसके पीछे जिसका भी हाथ हो और साथ में जो भी इंटेलिजेंस अगर किसी के साथ में इन्वॉल्व है या जो भी नेशन इन्वॉल्व है, सबके खिलाफ अगेंस्ट मतलब एक्शन लेना चाहिए हमें। जो भी इस घटना के पीछे है उसको बिल्कुल बर्बाद कर जी जी जी, जो भी हो, चाहे वो नेशन हो, चाहे वो आइडियोलॉजी हो, चाहे वो एक सिंगल इंडिविजुअल हो, सब जी। यहाँ पे जो आवाज़ निकल रही है वो बर्बादी की निकल रही है कि उस मुल्क को, उस आकाओं को बर्बाद कर दिया जाए जिन्होंने पहलगाम बर्बाद किया जाए, बिल्कुल बर्बाद किया जाए। और हम लोग जितने मुसलमान हैं हम लोग भी यही चाहते हैं, बर्बाद किया जाए। क्योंकि देश आज आपको देख रहा है, जो आप कहेंगे वही देश की आवाज़ बनेगी। हाँ, हम लोग बोल तो रहे हैं, सब बोल रहे हैं, मुसलमान भी बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं, बर्बाद किया जाए। किसी कीमत पे कोई समझौता कोई समझौता नहीं। मेरा नाम भी अली मोहम्मद है और मैं खुद बोल रहा हूँ, बर्बाद किया जाए बिल्कुल। नहीं। फिर क्या बोलते हैं, देश के साथ क्या जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होना चाहिए। जी, ज़ीरो टॉलरेंस। जी बिल्कुल। मौत। जी 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 बिल्कुल मौत, इसका कोई भी हल नहीं है। फाइनली एकदम बड़ा इमामबाड़ा यहाँ पे अभी अभी नमाज खत्म हुई है। पहलगाम के जो हमले हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके लिए दुआएं निकली है और आतंकी और उनके आकाओं के लिए मौत का फरमान निकला है कि जिसने भी ये अंजाम दिया, समय लग रहा है लेकिन ये समय बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आतंकी और उनके आकाओं को ऊपर पहुंचाने का अब समय आ गया है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।